हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास एनओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडरी पेपर फिजिक्स या केमिस्ट्री भी है तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाली हूँ, जिसे आप कवर कर लोगे। और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपके 5 क्वेश्चन जो आपको बनाना होता है वो आप बनाकर ही आओगे। तो हम लोगों ने पहले ही हमारे सेक्शन ए के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग कर पाए थे, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यही आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था, पर ये सिर्फ टाइम ही लिया था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है। फिर आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कर ले। ये दोनों क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² - y = x sin x। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो 2020 का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिना लापरवाही के इसके सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए जो है हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका d²y/dx² - y इक्वल से आपका x sin x। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका CF वैल्यू निकाल लेते हैं हमारा, और उसके बाद हम लोग इसका PI वैल्यू निकालेंगे। तो CF वैल्यू निकालने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग d² - 1 × y लिख सकते हैं ना। आपका d जो होता है d आपका dy/dx के इक्वल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है तो dy/dx का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, d का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और -1 × y को क्या हो गया, x sin x हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, d² - 1 × y = x sin x। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, CF वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर CF इसको हम लोग CF वैल्यू कैसे निकालते हैं, CF वैल्यू निकालना तो सबसे ज़्यादा ईजी है आपका। ये आपका क्या होता है, d² - 1 = 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप d का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको d - 1 × d+1 लिख सकते हैं, इक्वल 0 हो जाएगा। तो d का वैल्यू आपका 2 आ गया, एक आ गया 1, दूसरा आ गया आपका -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि d का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, नॉन रिपीटेड है, और ये आपका कंजुगेट भी नहीं है, ये आपका रियल है। तो जब रियल होता है और नॉन रिपीटेड होता है तो उस केस में आपका जो y का वैल्यू हो जाता है, y हो जाता है आपका, ये हो जाएगा c1e⁻x + c2e⁻−x। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। ये आपका CF वैल्यू हो गया, ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हो गया। अब हम लोग हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल जो PI वैल्यू, तो उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। कंप्लीट देखो, आपका CF वैल्यू निकालना इजी होता है, थोड़ा सा आपका पार्टिकुलर फंक्शन जो होता है ना वो निकालना टेढ़ा होता है। पर ये क्वेश्चन आपका ईजी दिया हुआ है, ये डिफिकल्ट नहीं है ये वाला क्वेश्चन। अगर इसी में आपका x e⁻x sin x देता तो थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट होता, पर ये वाला आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल PI वैल्यू जो है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे y इक्वस और जो सारे टर्म्स है उसको हम लोग RHS में ला रहे हैं। तो ये आपका हो गया x sin x बाय हो जाएगा आपका d² - 1। ठीक है, तो y इक्वस क्या हो गया, x sin x d² - 1 हो गया। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1/d² - 1 को इसको बाहर अलग रखें, और इसको हमारा sin x है। अगर आपको हमारा जो de Moivre's थ्योरम होता है उसमें देखो e⁻ix, उसमें हम लोग क्या होता है, cos x + I sin x होता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं। जब भी आपको cos x और sin x वाला क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसको हम लोग e⁻ix वाले पे इस पे करते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन में अगर हमारा जैसे यहाँ पे sin x है तो हम लोग क्या लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ix लेंगे, और अगर cos x का क्वेश्चन होता तो आप लेते रियल पार्ट ऑफ e⁻ix। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ x e⁻ix। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट में क्या है, sin x होता है, तो बात बराबर ही है आपका।
और इसको फिर हम लोग 1/d² माइनस 1, या इसको हम लोग पहले बाहर नहीं निकालेंगे, देखो इसको हम लोग अंदर ही रखते हैं, d² माइनस 1 को अंदर रखेंगे। और अब क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको इमेजनरी पार्ट को हम लोग IP से लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX। और ये 1/d² माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/e⁻ क्या है, IX है। तो जो भी इसका पावर होता है उसको हम लोग नीचे d से ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका d+i² माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX 1/d+i²। देखो तो क्या हो जाएगा, d² होगा, i² का वैल्यू -1 होता है, और ये हो गया +2di माइनस 1 इंटू x। तो ये आपको आ जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX, और ये हो गया d² +2di इन -2 इंटू x। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका इसके आगे फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX 1/। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा जो ये इक्वेशन आया है इसमें हम लोग -2 को कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो जब आप -2 को कॉमन करके बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग -2 कॉमन किए हैं, तो ये आपका अंदर में हो जाएगा आपका 1 -t²/2, 1 माइनस हो जाएगा क्या, d²/2, और आपका ये हो जाएगा आपका -2di/2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल जाता है, सिर्फ आपका बचेगा -di। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, 1/-2 जो है ना हमारा, इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, बाहर लिख देते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये आपका -1/2 क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX 1/, इसको हम लोग 1 - d²/2 + di लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो अभी तक तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप देखो, और ये इंटू x यहाँ पे भी आपका छूट गया था। अब ये क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX, और इसको हम लोग ऊपर लेके जब जाए तो 1 - d²/2 + di का होल पावर -1 लिख सकते हैं इंटू x। ऊपर ला रहे हैं तो ये क्या हो गया, -1 का पावर आ गया। अब इसको लोग एक्सपैंड करते हैं, तो जब आप एक्सपैंड करोगे इसको तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX, और ये हो गया आपका क्या 1, ये होगा +d²/2 + di हो जाएगा, और फिर -... में टूटते जाएगा। तो देखो यहाँ पे x का 2 डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक x को हम लोग एक ही बार इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपका पहले देखो, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻IX। अब देखो x इसमें आके क्या होगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और जब x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। x को एक बार करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, और जब एक बार फिर +di है तो जब आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 होगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ i बचेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, x + i आ गया। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे -1/2, और e⁻IX को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x + i sin x, और ये क्या हो गया, x + i इंटू x + i। तो अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -1/2 इमेजनरी पार्ट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, x cos x + i cos x + i sin x इंटू x, और ये हो गया -sin x। यहाँ तक तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये हो गया आपका -1/2 इंटीग्रल पावर ऑफ इमेजनरी वाले को एक साइड, रियल वाले को एक साइड। तो ये हो गया x cos x -sin x + i इंटू x sin x + cos x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इमेजनरी पार्ट इसका, तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा, -1/2, और ये आपका इमेजनरी पार्ट है x sin x
प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू आ गया -1/2 एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा पी आई वैल्यू। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन जो होगा आपका इसका वो क्या होता है, वो आपका होता है पी आई प्लस सी एफ प्लस पी आई, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस इंटीग्रल फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आया है, वो देखो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आपका c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x है। तो ये हो जाएगा c1 e⁻x प्लस c2 e⁻x, और ये क्या हो जाएगा -1/2 एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, वो भी आपका इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ये आपका d²y/dx² प्लस a² y = sec ax। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग लिखेंगे हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो है हमारा वो है आपका d²y/dx² प्लस a² y इक्वल से आपका sec ax। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका ये सबसे पहले हम लोग पी आई के लिए वर्क करते हैं, सॉरी सी एफ के लिए वर्क करते हैं। तो फॉर सी एफ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं d² प्लस a² इंटू वाई इक्वल्स 0। तो यहाँ से आपको d² प्लस a² इक्वल्स 0 हो जाएगा। तो d का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, d का वैल्यू जो होगा वो आपको ये जब उधर जाएगा तो -a² आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा देखो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये आपका इमेजिनरी आ रहा है, प्लस माइनस ए आई आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, देयरफॉर सी एफ हो जाएगा आपका c1 e⁻aix प्लस c2 e⁻ax आई या aix, आप जो लिख लो। तो ये इसको फिर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, इसको c1 cos ax प्लस i sin ax में, और ये आपका टूट जाएगा c2 cos ax माइनस i sin ax। ठीक है, अब देखो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ax c1 प्लस c2 प्लस sin ax c1 i माइनस c2 i। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हो, और यहाँ इसको भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हो, पर हम लोग यहाँ तक इसको तोड़ लिए हैं। तो देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ जो होगा वो आपका हो जाएगा c sin ax प्लस अल्फा। ये आपका फॉर्मूला ही है, तो इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा। अब हम लोग को क्या करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में दोनों साइड साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंड द particular integral multiplying both sides of the given equation by sin ax, we get क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिल जाएगा हमारा जो इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका क्या चीज में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स इंटू d²y/dx²। आप लोग सब कुछ साथ में बनाते चलना, ठीक है, नहीं तो एक बार देख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करना बनाने का। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मुझे आता है, पर जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे।
बोलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस करना। तो ये क्या हो गया, साइन ए एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये आपका साइन ए एक्स इंटू ए स्क्वायर वाई, और इधर क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू आपका साइन ए एक्स हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स का होता है 1/cos ए एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan ए एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपका हो गया लास्टली, ये आपका बन जाएगा साइन ए एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू साइन ए एक्स, और ये हो जाएगा tan ए एक्स। अब देखो, अब क्या करते हैं ना हम लोग कि अब इसको हम लोग जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, अब अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें, अगर हम लोग साइन ए एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें हम लोग ए कॉस ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग जोड़ दे और फिर एक बार हम लोग इसको घटा भी दे, तो क्या इसमें कुछ चेंज होने वाला हमारे इक्वेशन में? कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखो हम लोग वही किए हैं, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल्स क्या आ गया tan ए एक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, एक बार आपका ए कॉस ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को जोड़ दिया और एक बार हम लोग इसको घटा दिए, तो इससे हमारा इक्वेशन जो है आपका चेंज नहीं हो रहा। पर इक्वेशन तो चेंज नहीं हो रहा, पर अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है आपका डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए एक्स है ना, डी वाई बाई मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और साइन ए एक्स का, देखो एक बार साइन ए एक्स को बाहर रखें और डी वाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा उसका। फिर जब आप डी वाई डी एक्स को बाहर रखोगे और साइन ए एक्स को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स इंटू ए आ जाएगा। उसी तरह से आपको इसमें भी आपको एक जो है आपको फॉर्म मिल जाएगा, ये आपका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए वाई कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग एक पैटर्न में इसको ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू हो गया आपका साइन ए एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस डी बाई डी एक्स ए वाई कॉस ए एक्स इक्वल्स क्या आ गया tan ए एक्स आ गया। ठीक है, tan एक्स तो पहले से था, इसको हम लोग दोनों को तोड़ करके सिंपल में कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखो डी बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है तो एक साथ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स माइनस हो जाएगा ए वाई कॉस ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे tan एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखते हैं हम लोग क्या क्या मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, चाहे कितना भी टाइम लगे मैं आप लोगों का ये 2 क्वेश्चन जरूर कवर करवा दूंगी इस वीडियो में। देखो तो ये क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करोगे आप इसको दोनों साइड, तो ये तो देखो डी एक्स उधर चला जाएगा और ये आपका इधर इंटीग्रेट, तो डी को इंटीग्रेट करोगे तो हमारा लास्टली जो आपका बचेगा ये सिर्फ अंदर वाला बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस ए वाई कॉस ए एक्स, और tan ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/a लॉग कॉस ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन बोल रही हूँ, इंटीग्रेट जब आप करोगे इसको तो क्या आ जाएगा -1/a लॉग कॉस ए एक्स आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड अब साइन ए एक्स से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब साइन ए एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो हट गया और ये क्या हो जाएगा माइनस ए वाई कॉट ए एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/a 1 साइन ए एक्स क्या होगा कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक ए एक्स, और ये हो गया लॉग कॉस ए एक्स। ठीक है, अब देखो अब हम लोग का ये जो आया ना इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, और ये क्या है, इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल, इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका देखो इट्स इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आपका ये हो जाएगा माइनस ए इंटीग्रल कॉट ए एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस
माइनस ए, और ये होगा आपका कॉट एक्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा लॉग साइन एक्स, तो ये होगा लॉग साइन एक्स और बाई ए होगा, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, बाई ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा आपका ई टू द पावर माइनस लॉग साइन ए एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर लॉग साइन ए एक्स टू द पावर -1। तो ये क्या हो गया, ये तो ई हट जाएगा, अब नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 साइन ए एक्स आ जाएगा, मतलब साइन ए एक्स टू द पावर -1 है तो उसका रेसिप्रोकल, तो 1 साइन ए एक्स होगा, देखो ये हुआ आपका साइन ए एक्स टू द पावर -1, तो उसको हम लोग 1 साइन ए एक्स लिख सकते हैं। तो अब देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड इक्वेशन 1 में, तो मल्टीप्लाइंग 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा y इधर हो जाएगा, देखो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा आपका, एक स्टेप मैं आप बढ़ा देती हूँ या लिख दूँ, देखो जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, पहले तो इंटीग्रेटिव फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इंटू 1 साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा -ay कॉसिक ए एक्स हो जाएगा, और इंटू कॉट ए एक्स हो जाएगा। साइन एक्स जब ऊपर जाएगा 1 साइन एक्स, जब देखो 1 साइन एक्स क्या हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं कॉसिक ए एक्स, तो ये हो जाएगा -ay कॉसिक एक्स कॉट एक्स, और इधर आपका हो जाएगा -1/a, फिर 1 साइन ए एक्स है तो कॉसिक ए एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए एक्स इंटू लॉग कॉस ए एक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपका कॉसिक ए एक्स, आपका ये क्या है 1/y, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y साइन एक्स, जब y साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये वैल्यू आपको आएगा, तो इसको हम लोग सिंपली जो है आपको लिख सकते हैं dy साइन ए एक्स, और का ये डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या हो गया -1/a कॉसिक स्क्वायर ए एक्स इंटू लॉग कॉस ए एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग अब लिखते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को मिल जाएगा आपका, ये होगा जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो सिर्फ इधर बचेगा, dx को उधर लेकर जाओगे और dy साइन ए एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा सिर्फ आपका y साइन ए एक्स बच जाएगा, और इधर हो जाएगा -1/a को आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रल कॉसिक स्क्वायर ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा -1/a लॉग कॉस ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स बाई ए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा लॉग कॉस ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स बाई ए, और फिर हो जाएगा आपका +1/a, ये होगा आपका 1/cos ए एक्स, और cos एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो हो जाता है माइनस साइन ए एक्स और इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस कॉट ए एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया हम लोगों को 1/a² कॉट ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स प्लस एक्स बाई ए। तो देयरफॉर y इक्वल्स क्या आ गया, x साइन ए एक्स बाई ए
प्लस कॉस ए एक्स प्लस लॉग कॉस ए एक्स, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो यहाँ पे है, और बाई ए स्क्वायर। कॉट एक्स को आप लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हो, तो साइन जो है इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, एक्स साइन ए एक्स बाई ए हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस ए एक्स बचेगा। तो देयरफॉर वाई इक्वल्स हमारा ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा पी आई हो गया, ये हमारा पार्टिकुलर, दिस इज पी आई, ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू निकला। तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वो होता है आपका पी आई प्लस एफ, सी एफ लिख लेना, पी आई प्लस हो जाएगा सी एफ। आप लोग जो जनरल सॉल्यूशन जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था उसमें भी आप लोग कर लेना कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, पी आई प्लस सी एफ होगा, और वो हो जाएगा आपके इक्वल हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस अल्फा, जो हमारा पी आई निकला था, और सी एफ क्या निकला हमारा, एक्स साइन ए एक्स बाई ए प्लस कॉस ए एक्स प्लस लॉग कॉस ए एक्स बाई ए स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अभी के लिए बस इतना ही रखते, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ये भी हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब जो हमारा बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी हमारा जो बचा हुआ एक ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ईजी भी है ये दोनों क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक ही था, ये थोड़ा सा लेंथी गया है, पर आप लोग अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है, अगर देखो अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा ना, अगर उस वाले में आपको कर्व ट्रेसिंग अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप लोग इसको बैकअप क्वेश्चन तैयार रखना डिफरेंशियल इक्वेशन का, ताकि अगर मान लो कि वो क्वेश्चन आपको बाद में कंफ्यूज हो जाते हो कैसे बनाना है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग अगर तैयार होगा तो 2 क्वेश्चन इसी से बना लेना आप लोग। ऐसे भी तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाना है ना, आई थिंक 5 नहीं, शायद आप लोग को 8 क्वेश्चन बनाना होता है। तो जितना भी क्वेश्चन बनाना हो, अगर आप लोग सब क्वेश्चन को तैयार करके जाओगे तो क्यों नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, बन ही जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो आप लोग फोकस करना कि आप लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लो। अगर कर्व ट्रेसिंग आप लोग का ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बैकअप क्वेश्चन में इसको तैयार कर लेना अच्छे से। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बार शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। थैंक यू।